धारा, वेद ज्ञान का सूर्य उगा था, सत्य शांति का संतोषक था। वेद ज्ञान का सूर्य उगा था, सत्य शांति का संतोषक था। जगत गुरु या कभी विश्व में अध्यात्म का उद्घोषक था, अध्यात्म का उद्घोषक था। अपने ज्ञान में प्रकाश से संपूर्ण चराचर जगत को प्रकाशित करने वाली ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे, आदरणीय नीर श्री विवेकी निर्णायक मंडल, सम्मानित मंच एवं सभी संप्रभुत श्रोताओं, आज मैं सदन पटल पर अंकित विषय भारत में लोकतंत्र का वर्तमान परिदृश्य एक सशक्त लोकतंत्र को दर्शाता है विषय से असहमत होते हुए विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। महोदय, इस अनंत उदार आकाश के चिंता रहित ज्योतिर्मय प्रशस्ति ललाट की तेजस्विता लिए हुए भारत वर्ष में जो तंत्र चल रहा है वह है लोकतंत्र। लोकतंत्र दो शब्दों लोक धनतंत्र के मेल से बना है, जिसमें लोक का अर्थ है जनता का, तंत्र का अर्थ है शासन। अब्राहम लिंकन के शब्दों में जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुना गया शासन ही लोकतंत्र है। गायन्ति देवः किल गीत कानि धर्म अयस्तुते भारत भूमि भागे, अर्थात इस भूमि के कण कण में शौर्य एवं उत्सर्ग की भावना अंकित है, उसका इतिहास अंकित है। महोदय, इस शौर्य एवं साहस के बाद ही 15 अगस्त सन 1947 को हमारे देश भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जिसके पश्चात आवश्यकता थी एक ऐसी शासन प्रणाली की, एक ऐसे न्याय समुदाय की जो हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने में समर्थ हो। 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश को पूर्ण रूप से एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया गया। महोदय, मैं लोकतंत्र का समर्थक हूं, परंतु वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान परिवेश में, वर्तमान परिपक्ष में लोकतंत्र की दुर्दशा अत्यंत दयनीय है। महोदय, किसी भी राष्ट्र के संवैधानिक संस्था के कुछ मूलभूत आधार होते हैं, समानता, सहिष्णुता, सहभागिता इत्यादि। महोदय, एक समय था जब हमारे देश को जगत गुरु की उपाधि से अलंकृत किया गया था। इतना उन्नत शैक्षिक आधार होते हुए भी आज हमारे राष्ट्र के शीर्ष शैक्षिक शिक्षण संस्थान विश्व के शीर्ष संस्थानों की सूची में नगण्य हैं। महोदय, पिछले 7 वर्षों में 70 से अधिक परीक्षा लीक की घटनाओं ने यह दिखा दिया कि कितने विद्यार्थियों का, कितने परीक्षार्थियों का मनोबल टूटा है। महोदय, हमारे संविधान का तृतीय महत्वपूर्ण स्तंभ है न्यायपालिका, जिसका मुख्य कार्य पूर्णतया लोकतंत्र को सशक्त बनाना एवं उसकी संवैधानिक सुरक्षा करना होता है, परंतु वास्तविकता इससे भिन्न है। महोदय, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारियों का सम्मान होता है वहां स्वयं देवता वास करते हैं, परंतु यह श्लोक मात्र एक पंक्ति बनकर, एक वाक्य बनकर रह जाता है जब 9 अगस्त 2024 को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल संस्थान की एक 31 वर्षीय प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ एक ऐसा क्रूर कृत्य होता है जो संपूर्ण न्याय प्रणाली को हास्य का पात्र बना देता है। महोदय, सन 2012 में राजधानी दिल्ली में हुआ निर्भया कांड, जिसने न केवल राजधानी को अपितु पूरे मानव समाज को शर्मसार कर दिया। महोदय, जब मैं ऐसी विभत्स घटनाएं सुनता हूं तो मेरे चित्त में यह प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में लोकतंत्र आज सशक्त हो रहा है? अवश्य ही नहीं। महोदय, कहने को तो हमारे देश में एक ऐसी समता, एक ऐसी एकता व्याप्त है जो विभिन्नताओं को ठीक उसी प्रकार पिरो लेती है जिस प्रकार एक रेशमी धागा नाना प्रकार के पुष्पों, नाना प्रकार के मोतियों को पिरोकर एक सुंदर हार तैयार कर लेता है। पर इसके विपरीत 3 मई सन 2023 से भारत के प्रदेश मणिपुर में एक ऐसी ज्वाला जल रही है जिसमें आज संपूर्ण मणिपुर तप रहा है और उसका समाधान निकालने में आज भी हमारा लोकतंत्र असमर्थ है। महोदय, अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि यह समय कल्पना में विचरण करने का नहीं, अपितु वास्तविकता का सामना करने का है। महोदय, यह समय अपने विचारों के खुले आकाश में उड़ने का नहीं, अपितु व्यवहार के धरातल पर चलने का है। महोदय, यह समय स्वप्न रूपी तिमिर के अंधकार में निवास करने का नहीं, अपितु वास्तविकता के प्रकाश में जागृत होने का है। महोदय, यह समय अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का नहीं, अपितु हमारे लोकतंत्र को, हमारे गणतंत्र को, हमारे प्रजातंत्र को सुरक्षित करने का है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।